हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करते। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है। यानी खाना जो है वो खत्म हो चुका है, खाना खाने की जो क्रिया है वो खत्म हो गई है, यानी परफेक्ट हो गई है, खत्म। और वो खाना खाने की क्रिया कब खत्म हुई है अभी अभी, यानी कि प्रेजेंट में। यानी खाना खाने की क्रिया प्रेजेंट में खत्म हुई है, यानी उसे बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यानी खत्म हो चुका है काम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल देंगे। और अच्छे से समझते हैं, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है? वो बताता है प्रेजेंट का टाइम। बाद में आता है ईटन। ईटन है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट, दूसरा फॉर्म होता है एट और तीसरा होता है ईटन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें बताता है स्टेटस ऑफ वर्क, और स्टेटस ऑफ वर्क यानी काम हमारा जो है वो चल रहा है या खत्म हो गया है। तो ये जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो बताता है काम खत्म हो चुका है, यानी परफेक्ट हो गया है, खत्म हो गया है। कब? प्रेजेंट टाइम में, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब जो हमें प्रेजेंट का टाइम बताएगा। ये हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमें बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क जो कंप्लीटेड है, खत्म हो गया है। क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से नेक्स्ट है, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क खत्म कर दिया है। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब जो हमें प्रेजेंट का टाइम बताएगा। ये हो गया हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क जो कंप्लीट हो चुका है, और माई होमवर्क जो है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, राहुल हैज वॉच्ड दिस मूवी, राहुल ने ये मूवी देख ली है। राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब जो हमें टाइम बताएगा प्रेजेंट का। वॉच्ड यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा, यानी कंप्लीटेड है। दिस मूवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये सारी चीज याद रखने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन याद रखना जरूरी है। पहले सबसे आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा? प्रेजेंट टाइम बताएगा। हैज और हैव दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क कैसा है, कंप्लीटेड है, और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज, ये कब हम यूज कर पाएंगे? हैज हम तब यूज करेंगे जब ये थर्ड पार्टी सिंगुलर हो। ठीक है, यानी थर्ड पार्टी सिंगुलर यानी हम दोनों किसी और की बात कर रहे हैं, एक इंसान की, तो हम हैज लगा देंगे, जैसे कि ही हैज ऐसे करके। या फिर सीधे सिंपल वर्ड में अगर बोलो तो जब एक वचन हो तब हैज लगाएंगे, और जब बहुवचन हो हैव, या फिर थर्ड पार्टी सिंगुलर ना हो तब हम हैव लगाएंगे। जैसे हो गया वी, दे, यू के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट के साथ हैज लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हम नॉट का यूज करते हैं। और फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी नहीं है। तो ये हो गया आई सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टाइम बताएगा, नॉट बताएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सीन हो गया हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क जो कि कंप्लीटेड है, और ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा दिस मूवी। नेक्स्ट है, ही हैज नॉट रीच्ड टू होम। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट का टाइम बताएगा, नॉट बताएगा नेगेटिव सेंटेंस है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क जो कंप्लीटेड है, और होम हमारा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट ट्राइड दिस गेम। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमें बताएगा प्रेजेंट का टाइम, नॉट बताएगा नेगेटिव सेंटेंस है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा जो कि कंप्लीटेड है। दिस गेम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज याद रखने के लिए कंस्ट्रक्शन याद रखना जरूरी है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव में से कोई भी एक ले सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम बताएगा, नॉट बताएगा नेगेटिव सेंटेंस, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीटेड है, और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसका, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस के जिसका आंसर, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हैज या फिर हैव से। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, हैव यू टेकन द लंच, क्या आपने अपना खाना खा लिया है? तो हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टाइम बताएगा। यू हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीटेड है, और लंच हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है जिसे बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
नेक्स्ट है हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है। हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब जो बताएगा प्रेजेंट का टाइम, ही हो गया सब्जेक्ट, कंप्लीटेड यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा जो कि कंप्लीटेड है, और हिज वर्क ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट है हैव यू सेलिब्रेटेड दिस बर्थडे। हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। हेल्पिंग वर्ब बताएगा प्रेजेंट का टाइम, यू हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क कैसा है, कंप्लीटेड है। बर्थडे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये सारी चीज याद रखने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन याद रखना जरूरी है। पहला आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब जो क्या बताएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा प्रेजेंट का टाइम बताएगा। नेक्स्ट आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा जो कंप्लीटेड है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आखिरी टाइप देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस के जिसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो हम हाँ या ना में उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं WH फैमिली से। WH फैमिली यानी क्या, ऐसे वर्ड जिसके स्टार्टिंग में WH लगता हो। एज फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं वैन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, होम हो गया, ठीक है। यानी इससे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल देंगे जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं वेयर हैव यू टेकन योर लंच, आपने अपना लंच कहाँ पे लिया है। तो वेयर हो कहाँ क्या हो गया, WH फैमिली से स्टार्ट हुआ, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट का टाइम बताएगा, यू हो गया सब्जेक्ट, टेकन हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा जो कि कंप्लीटेड है, योर लंच हो गया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है व्हेन हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कब खत्म किया है। व्हेन यानी WH फैमिली डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का टाइम बताएगा, ही सब्जेक्ट कंप्लीटेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा जो कि कंप्लीटेड है यानी हिज वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आखिर देख लेते हैं व्हाई हैव यू डन दिस थिंग, आपने ये चीज क्यों करी है। तो यहाँ पे व्हाई हो गया हमारा WH फैमिली डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का टाइम बताएगा, यू हो गया सब्जेक्ट, डन हो गया हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा कंप्लीटेड है, दिस थिंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये सारी चीजें याद रखने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन याद रखना जरूरी है। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लिख सकते हैं कोई भी, प्रेजेंट टाइम बताता है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीटेड बताएगा, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।